हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय चैनल यू कैन। मैं शारदा पावड़िया आज राजस्थान का भूगोल पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं ग्रीनविच रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा हमारी कहलाती है ग्रीनविच रेखा। कल हमने देखा था देशांतर रेखाएं होती कितनी है, तो 360 देशांतर रेखाएं होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में आता है, तो ये आता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आता है। इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में अगर देखी जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट या लगभग हम कह सकते हैं 9 डिग्री का अंतर है। ये जो 9 डिग्री का अंतर है, ये हमारे राजस्थान में पूर्व से पश्चिम में उदय होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 35 मिनट 8 सेकंड या लगभग 36 मिनट भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? कल हमने देखा था देशांतर रेखाएं कितनी होती थी, 360। अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ये कितनी होती है, 180, 360, 181, 361। तो ये होती है 181। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी कहलाती है? अभी अभी हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात की थी। अब अक्षांश रेखा की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ग्रीनविच रेखा या भूमध्य और विषुवत दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, भूमध्य और विषुवत रेखा दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं। मकर रेखा होती है। मकर रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। अगर पूछा जाता कर्क रेखा तो वो हो जाती 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट बात करते हैं। जरगा पर्वत किस जिले में स्थित है? तो सिरोही, उदयपुर, अलवर या अजमेर। तो जरगा पर्वत है ये उदयपुर जिले में स्थित है। जरगा पर्वत अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की उन चोटियों में से 10 चोटियों में से आता है जो उदयपुर में स्थित है। अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की 10 चोटियों की बात करें तो सबसे पहली और सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की आती है, वो है गुरु शिखर, जिसकी जो सिरोही में है और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और ये जो गुरु शिखर चोटी है इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर कहा था। नेक्स्ट दूसरी जो सबसे ऊंची अरावली पर्वतमाला की चोटी है वो है शेर, जो सिरोही जिले में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। तीसरी जो ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की वो है जरगा, उदयपुर में आती है और 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौथी है अचलगढ़, सिरोही में है, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। पांचवी सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला की रघुनाथगढ़, सीकर जिले में आती है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है खो है, जयपुर में आती है। छठवीं जो है खो है जयपुर में, जिसकी 920 मीटर ऊंचाई है। सातवीं तारागढ़ अजमेर जिले में आती है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। आठवीं बहराच अलवर में आती है, 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। नौवीं बाबाई जयपुर में आती है जिसकी 780 मीटर ऊंचाई है और 10वीं बेराट अलवर में आती है। तो ये 10 अरावली पर्वतमाला की ये 10 चोटियां थी। अगर इनमें कई बार ये पूछा जाता है ऊंचाई, ये इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग कि टॉप 10 या टॉप 6 या टॉप 5, तो टॉप 5 को याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। वो है गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से जरा आशा रखो। गुरु से गुरु शिखर हो जाएगी, से शेर हो जाएगी, जरा से जरगा हो जाएगी, आ से अचलगढ़ हो जाएगी, गुरु से जरा आशा रखो रे से हो जाएगी रघुनाथगढ़ और खो से खो है। तो ये टॉप 6 हैं जिनको याद करने की ट्रिक है, गुरु से जरा आशा रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा क्या है? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के विस्तार की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसका जो फैलाव है वो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत किस प्रकार के हैं? मोड़दार हैं, ज्वालामुखी टाइप के हैं, अवरोधी हैं, अवशिष्ट हैं। तो अरावली पर्वत हैं वो मोड़दार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाडिया, नाली, नदी या घग्गर? तो घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई है लगभग 992 किलोमीटर, लगभग 710 किलोमीटर, लगभग 552 किलोमीटर या लगभग 750 किलोमीटर। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है लगभग 692 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, जो 692 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। और दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास में इन पहाड़ियों को रायसीना की पहाड़ियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अभी अभी जस्ट हमने अरावली पर्वत श्रृंखला की टॉप 10 चोटियां देखी थी, जिनमें पहले नंबर पे आती थी गुरु शिखर, और उसकी ऊंचाई की भी हमने बात की थी, जो सिरोही जिले में आता है, और इसकी ऊंचाई है हमारे पास 1722 मीटर। और गुरु शिखर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कर्नल जेम्स टोड ने इसको संतों का शिखर नाम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो भोराट का पठार कहाँ स्थित है? कोटा बारा के मध्य, सिरोही पाली के मध्य, कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य, अलवर राजगढ़ के मध्य। तो ये हमारे पास आता है कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य। अगर भोराट के पठार की बात करें तो ये कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है, जिसकी औसतन ऊंचाई है वो 600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है? माही, लूनी, चंबल, जवाई। किस नदी द्वारा किया गया है? चंबल नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया गया है। चंबल नदी जहाँ की वजह से काफ़ी भीड़ बने हुए हैं। चंबल नदी के बीहड़ों व आसपास के क्षेत्र को डोंक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो चंबल नदी द्वारा बनाए गए बीहड़ या उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो डोंक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित हैं? तो नाग पहाड़ अजमेर, जयपुर, उदयपुर या सिरोही में से किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ स्थित है अजमेर में। अजमेर जिले में नाग पहाड़ के अलावा और कौन कौन से पहाड़ स्थित हैं वो देख लेते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, कुकरा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़, टोडगढ़ की पहाड़ियाँ, ये सारे अजमेर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? चंदवाड़ी, सतूर, रामगढ़ या राजगढ़? तो बूंदी की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है वो है सतूर। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में स्थित है? नाहरगढ़, भानगढ़, सिरावास, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा है जो उत्तरी अरावली में आता है? तो अगर हम उत्तरी अरावली की बात करें तो ये हमारे पास सारे ही आते हैं, नाहरगढ़, भानगढ़ और सिरावास, सारे के सारे हमारे उत्तरी अरावली में आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? अलवर के क्षेत्र में, आबू पर्वत क्षेत्र में, नाहरगढ़ क्षेत्र में या शेखावाटी क्षेत्र में? तो डोरा पर्वत है ये आबू पर्वत के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सा नदी बेसिन सम्मिलित है? तो इनमें से बनास, लूनी, जवाई या घगर, इनमें से कौन सी नदी का बेसिन है वो राजस्थान के पूर्वी मैदानों में पूर्वी मैदानों की नदी बेसिन में आता है? तो ये हो जाएगा हमारे पास बनास। देखते हैं पूर्वी मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं और उनके कौन कौन से बेसिन हैं। तो पूर्वी मैदानों में चंबल, बनास, बाणगंगा, माही और इन्हीं की सहायक नदियां हैं वो पूर्वी मैदानों में आती है। और इन्हीं की वजह से इन्हीं की वजह से इनको 4 भागों में बांटा गया है: चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बनास बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो मध्य माही बेसिन को 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? टोंक, झालावाड़ या बूंदी? ओनली टोंक में है, ओनली झालावाड़ में है, या झालावाड़ और कोटा में है, या झालावाड़, बूंदी और कोटा तीनों में है? तो मुकंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो झालावाड़ और कोटा इन दोनों में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंबल नदी का प्राचीन नाम है? सरस्वती, चरणमयवती, चंद्रभागा, पार्वती? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा चरणमयवती। चंबल नदी के कुछ और भी नाम हैं: चरणमयवती, कामधेनु, सदावाहिनी, मालवगंगा। ये कुछ चंबल नदी के अन्य नाम भी हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना।